बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं और थोड़े थोड़े उसमें चेंजिंग है। ये बेटा कौन से कंसर्न है, ये क्वेश्चन 1 जो है, बल्कि शायद सारा एक्सरसाइज कौन से कंसर्न होगी। पहले तो आपको ये पता हो कि कौन किसको कहते हैं और क्या क्या चीजें उसके साथ कंसर्न है। अब बेटा देखेगा कौन किसको कहते हैं। वैसे तो आप सारे बच्चों को इस चीज का तो अंदाजा होगा कि ये वाली कौन है, सर्कुलर, इसका बेस सर्कुलर बेस होता है। यानी जो नीचे वाला इसका जो नीचे वाला इसका बेस होता है, ये बेस सर्कल की फॉर्म का ये बेस होता है। इसके सेंट्रल पॉइंट से एक साइड तक का जो लेंथ होती है, हम उसे क्या नेम देते हैं, उससे रेडियस कहते हैं। और इसके ये वाला सीधी लाइन सीधी प्लॉट करते हैं, बिल्कुल इसके यहां से यहां तक इसके सेंटर में लाइन आती है, इसको हाइट कहते हैं। और ये जो लेंथ होती है, टेढ़ी लेंथ, स्लैंट हाइट जिसको हम कहते हैं, स्लैंट हाइट, उससे हम एल से शो करते हैं। स्लैंट हाइट जो होती है, जो टेढ़ी होती है, तिरछी होती है, उसे नेम देते हैं स्लैंट हाइट का, उससे हम एल से डिनोट करते हैं। और जो सीधी हाइट बिल्कुल एग्जैक्टली होती है, उसे हम एच से शो करते हैं। और ये वाला जो है, ये रेडियस होता है। अब यहाँ इसकी कंडीशन कुछ ऐसे बन गई है, ये बिल्कुल ऐसे है और ये है, और साथ इसका ये ऐसे बन गई ना कंडीशन। अगर ये वाला जो पोर्शन को अगर मैं साइड पे करता हूं तो ये कंडीशन बनती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ये जो हाइट होती है हमेशा सीधी होती है, बेस के साथ एंगल ऑफ 90 फॉर्म कर रही है। और ये वाला जो है, ये रेडियस है, ये लेंथ है और ये हाइट है। 1 2 3 टर्म्स हैं, इन 3 में से किसी 2 का होना जरूरी है। अब देखें बेटा, हमारा जो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रेडियस नहीं है। यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है उसका मतलब है ये चीज नहीं है। और इसमें हाइट भी है और लेंथ भी है, 2 चीजें हमारे पास हैं। फर्स्ट पार्ट को आपने नोट करना है। इसमें हमारे पास जो एच है ये 8 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो इसकी जो स्लैंट हाइट है एल है, ये 10 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर जो है ये क्वेश्चन मार्क है। जब तक बेटे आर नहीं निकलेगा हम इसका एरिया वगैरह फाइंड कर ही नहीं सकते। अब एरिया के लिए हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, बेसिक तो 2 हैं। एक एरिया होता है ये सर्कुलर पोर्शन का एरिया होता है, जिसको हम नेम देते हैं एरिया ऑफ द बेस। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द बेस कहते हैं, या इसको हम बेस एरिया कह देते हैं। ये वाला बेस एरिया है, ये कोन का ये वाला पोर्शन बेस एरिया है। इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कुलर फॉर्म है, और सर्कल का जो एरिया है उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर है। ये समझ आ गई है। उसके बाद ये वाला जो, उसके अलावा इस सर्कुलर पोर्शन के अलावा बाकी जितना है, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, कर्व्ड, इसको नेम देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जो सर्कुलर पोर्शन के अलावा हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फार्मूला है पाई आर एल है। इसका क्या फार्मूला है, पाई आर एल है। ये इसलिए बातें लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं। बेस एरिया भी हमने लेना है, ये लेना है। उसके बाद अगर हम दोनों एरिया को ऐड करते हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन का एरिया और सर्कुलर बेस का एरिया, उसको हम नेम दे देते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या नेम देते हैं उसको, उसको नेम देते हैं टोटल सरफेस एरिया। जी बेटे, अब इसको हमने क्या करना है, दोनों एरिया को हमने ऐड कर देना है। पाई आर स्क्वायर के अंदर हमने पाई आर एल को ऐड करना है। उसके बाद जो दोनों को ऐड करते हैं तो ये पाई आर इनमें से कॉमन है, ये पाई आर स्क्वायर है, पाई आर एल है।
दोनों के अंदर तो पाई आर मौजूद है ना, पीछे बच गया हमारे पास आर है प्लस एल है। ठीक है, ये क्या है, पाई आर है, आर प्लस एल है। अब ये तीन फार्मूले जो हैं इन तीन खानों में हमने यूज करने हैं। ये इस खाने में के लिए हमने ये यूज करना है, और इस बेस एरिया के लिए हमने पाई आर स्क्वायर यूज करना है, और लास्ट वाले के अंदर हमने ये फार्मूला यूज करना है और इसकी वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पे जो पहले आर नहीं है, आर होगा तो हमारे तीनों फार्मूले इंप्लीमेंटेड है। अगर हमारे पास आर नहीं है, रेडियस नहीं है, तो इसमें कोई फार्मूला भी इंप्लीमेंटेड नहीं है, क्योंकि हर फार्मूले के अंदर रेडियस है। इसका मतलब है कि रेडियस फाइंड करना इंतहाई जरूरी है। हमारे फार्मूले में हाइट नहीं है, एच है। इन तीनों फार्मूले के अंदर एच मौजूद नहीं है। एच अगर मौजूद नहीं है, फार्मूले के अंदर एच की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर फिर एच क्यों लिखा है, सवाल है ना। हमारे क्वेश्चन के अंदर उन्हें हाइट क्यों दे दी है, जबकि हमारे फार्मूले में हाइट तो है ही नहीं। हाइट जब बेटा, जब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, तो इनके लिए हमें ये हाइट का होना जरूरी है। अगर हाइट नहीं होती तो हम आर या एल को सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसके लिए मैंने एक कानून, एक असूल बताया था आपको, उसका नेम है पैथागोरस थ्योरम। साइड्स फाइंड करने के एक फार्मूला है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हाइट एच है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये 8 है और आर हमारे पास नहीं है, एच 8 है और एल जो है ये 10 है। अब ये हमारे पास है तो हमने लेना है। अब पैथागोरस थ्योरम, बेसिकली तौर पे पैथागोरियन एक साइंटिस्ट हुआ है, उसने हमें इंफॉर्मेशन ये दी है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड फाइंड करने का हमें एक फार्मूला दिया उन्होंने। उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक फिर हम इस कानून को उसी के नाम से याद करते हैं। वो कानून क्या है, पैथागोरस थ्योरम क्या है, वो बेटा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, जो आल्टीट्यूड का स्क्वायर है। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्लैंट हाइट ही होगी, लेंथ ही होगी, एल होगा, और बेस हमारे पास जो है आर का स्क्वायर है, और ये हमारे पास एच का स्क्वायर है। अब 1 2 3 टर्म्स हैं, इनमें किसी दो की वैल्यू तो होगी। एल की वैल्यू 10 है, इसका 10 है, ऊपर स्क्वायर आ गया, और आर हमारे पास नहीं वैसे आ गया। एच जो है 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ गया। जी बेटे, अब 10 का स्क्वायर 100 है, आर स्क्वायर वैसे है, और प्लस 8 का स्क्वायर जो है 64 है। हमें आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर को हमने एक साइड पे करना है। 100 में से हमने 64 को सबट्रैक्ट करना है। कितना बन जाएगा, इतना बन गया। अच्छा 36 है, आर स्क्वायर है। अभी रेडियस रेदास नहीं निकला, अभी रेडियस नहीं निकला, अभी तो हमारे पास आर स्क्वायर है। अब हमने आर स्क्वायर से आर को डेरिवेट करना है, हम इसका रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर को खत्म करने का एक ही रूल है, अगर स्क्वायर हो तो रूट ले लें, अगर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वायर ले लें। लाइन लिखनी है तो आप लिख लें, बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये लाइन लिख लें। ना भी लिखें तो कोई ये शो कर देता है इसका रूट, इसका रूट है। अब आर की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, 6 निकल आई है। हाँ जी, एक ही मार्कर हमारे पास ब्लैक है, ब्लू तो नहीं है ना, या ब्लू है, या ब्लू मार्कर लेके आए, तो मतलब है ब्लू मार्कर का जो आंसर निकल रहा है ना, उसके अंदर मैं ये फिल करता चला जाऊं। ब्लू से जो अंदर लिखूंगा ना, उसका मतलब है उस चीज का आंसर निकल रहा है। जी बेटे, आर तो निकल आया। अब ये सारा कुछ आ जाएगा हमारे पास फिर, या नहीं निकल पाएगा। अच्छा, अब ये खाने में एक तो फिल हो गया। अब इसके लिए अब हमने करना है, क्या लिखेंगे, इधर लिखना हमने कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। जी बेटे, इसका फार्मूला पाई आर एल। अगर बुक कंडीशन तो नहीं है कि पाई की क्या वैल्यू है, अगर कोई शर्त लिखा उन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 है, अगर वो बेटा कंडीशन लगा दें तो आपने पाई की वही वैल्यू लगानी है,
ना कंडीशन हो तो फिर जो मर्जी लगा लें। देखिए यहाँ उन्होंने कह दिया कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 पुट करनी है। ये हो गया। और रेडियस कितना निकला है 6 है। एल कितना है हमारे पास 10 है। जी बेटे अब हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इनको डिवाइड 22 को मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 7। ये आंसर हमारा पॉइंट में निकला है 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अरे मार के मिल गया है। जी बेटे आप देखिएगा अब हमारे दो चीजें हो गई हैं। एक तो रेडियस का पहला खाना कितना था इसका 6 है, अब इसमें मैंने लिख दिया 6 है। दूसरा इसके अंदर जो है 188.57 ये लिख दिया। दो हो गए हमारे। तीसरी ब्लैंक क्या है, तीसरा हमारे पास है बेस एरिया। बेस एरिया का फार्मूला कहाँ पाई आर स्क्वायर है, इधर लिख दो स्पेस है। जी बेटे इधर लिखता हूँ बेस एरिया। बेस एरिया के लिए होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपने 22/7 ही पुट करनी है। और आर जो है कितना बन गया, अब इक्वल का साइन लगा दें 22/7 मल्टीप्लाई 36 को स्केयरिंग करनी है ना इसकी। अब हमने क्या करना है कि 36 को मल्टीप्लाई 22 से करना है और 7 से हम डिवाइड करना है। करने के बाद इसका जो आंसर बन गया है 113.14 है। ये सारे बेटा एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। कितनी चीजें हो गई बेटे, हाँ ये भी हो गया। इसका कितना निकला है 113.14। ये सारे एरिया के साथ हमेशा सेंटीमीटर 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 स्क्वायर आ जाएगा। ये मार्कर का बंद करते चले जाना, ठीक है जी बेटे। अब रह गया हमारा टोटल। इधर हमने लेना है टोटल सरफेस एरिया। और कौन भी लिखा करें बेटा, क्योंकि बेसिकल तौर पे हम कौन से कंसर्न है ऑफ कौन। कौन तो सारे जानते हैं ना कौन क्या होती है, खाते होंगे बल्कि। कौन आइसक्रीम कौन खाता है, तो अभी मौसम खराब है अभी ना खाना, सर्दियां शुरू हो रही हैं और वैसे भी स्मोक है, खांसी आ जाएगी। अब ये मतलब नहीं घर वालों को क्या कहना कि सर ने कौन के क्वेश्चन समझाए थे और साथ साथ ने ये भी बता दिया था कि आपने कौन खा के आनी है। कौन किसी ने नहीं खानी, सिर्फ कौन के क्वेश्चन को आपने समझना है। जी बेटे इधर हमने लेना है पाई आर है और r+l है। जी बेटे आप वैल्यू देखें 20/7 है मल्टीप्लाई 6 है, 6 है प्लस 10 है इक्वल टू बेटा अब हम लिखेंगे 22/7 है मल्टीप्लाई 6 है मल्टीप्लाई 10 में 6 ऐड करके कितना होता है 16 है। अब 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 7। ये आंसर कितना बन गया 301। ये बन गया बेटा आंसर 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला आंसर जो है अब हमने क्या करना है, ये आंसर हमने ऊपर लिख दें, उसके अंदर लिख दें, ये तीसरे के अंदर है 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बेटा इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। किस बच्चे को समझ आ गई इसकी? अच्छा बेटे अब टाइम बहुत कम है, अगला पार्ट। अब ये तो रिमूव कर दूं ना मैं नीचे। क्या हो रहा है अभी बेटा सिर्फ एक पार्ट किया है और बाकी इसका जो 3 पार्ट भी और रहते हैं इसके। ये जो नीचे वाला है इसको रिमूव कर रहा हूं, बाकी फार्मूले भी आपके पास रहेंगे। जी बेटे बोलना मना है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट हमारे इसका पार्ट 2 बेटा देखें। पार्ट 2 के अंदर जो आर है, आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है
और सारी, और उसके बाद जो है ये सेंटीमीटर में है ना, मीटर में तो नहीं, कहीं मैं बुक में लिखा भी है, ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। R3 है, और उसके बाद जो H है कितना है, H 8 सेंटीमीटर, H 4 है। हाँ R3 है, H 4 है। यहाँ पे जो लेंथ है ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अब L लेना हमने, क्वेश्चन मार्क है, वो फार्मूला आपने वही सेम, सारा काम आपने वही करना है। फर्क इस बात का है, फर्क इस बात का है कि पहले हमने R लिया था, अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। रूल बेटा वही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, L का स्क्वायर है, R स्क्वायर है और H स्क्वायर है। जी बेटे अब R की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये 3 का स्क्वायर है। H की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर है, ये 9 आ जाएगा, और ये 16 है, ये 25 बन गया। 25 ये L का स्क्वायर है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर है। मैं काम करवा लूं, ये वाला जो है ये L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर जो है, अब हमारे पास जो लेंथ आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब यहाँ पे एक काम, हम ये लेंथ था ये हमने यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर है। अब बाकी 3 काम जो हमारे रह रखे हैं वो फार्मूले अकॉर्डिंगली आपने यूज करते चले जाना है। चलो पहला खाना हमारे पास ये है, हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, फार्मूला पाई आर एल। उसके बाद अब पाई की वैल्यू जो है ये 22/7 है। आर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 3 है, और एल की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 5 है। जी बेटे अब हमने क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मुझे आवाज आ रही किसी बच्चे की। 22 को हम मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 7 पे हमने डिवाइड करना है, ये बन गया 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हमने लिखना है 47.14 है, 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद अब हमने लेना है बेस एरिया। बेस एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है, जहां पे आर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर है, इट मीन 22/7 मल्टीप्लाई 9 है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, 22 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 7, ये बन गया 28.29 कर देते हैं, 28.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जी बेटे अब इसको लिख लें यहाँ पे 28.29 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब लास्ट वाला एक पोर्शन रह गया, टोटल सरफेस एरिया। इधर हमने लेना है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये वाला पाई आर इंटू आर प्लस एल है। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 है, आर की वैल्यू जहां पे रेडियस कितना है, आर की वैल्यू 3 है, इंटू 3 प्लस एल कितना 5 निकला है। इसे मेरा सॉल्व करना है, 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 है। अब हमने इसे बेटा सॉल्व करना है, ये बनेगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 7, ये बन गया 74.43, 75
75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बेटे बन गया। अब इसको हम लिख देंगे इधर 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बेटा ये हो गया। अब टाइम इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बाकी पोर्शन देखूंगा फिर कब, कल करवाऊंगा या फिर किस दिन करवाऊंगा, जब मंडे वाले दिन होंगे। क्योंकि बेल हो गया, इसका एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाया, उसके 4 पोर्शन थे, हमने 2 सॉल्व तो कर लिए। अगर बाकी 2 सॉल्व करता हूं तो अगली क्लास का पीरियड मेरा मिस हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही आपने रखना है, और मंडे वाले दिन 3.5 एक्सरसाइज का टेस्ट आपने देना है अच्छी तरह